हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उनको आज हम आपको करवाने वाले हैं। आज के लगभग 10 क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़ी स्ट्रेटेजी के हैं। क्लास को अंत तक देखना, अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुई है? जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसकी 24वीं बैठक का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड। अभी इसका उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड में बैठक हुई है। और जो मध्य क्षेत्रीय बैठक है परिषद की, जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में। और जो इसके हेड हैं, जो चीफ हैं इसके, कौन है? अमित शाह, ये गृह मंत्री, ये इसके हेड हैं। भागीरथी, जो भागीरथी नदी है, ये टेरी बांध है, ये उत्तराखंड में भागीरथी पे बना है। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये फजल जो अली कमीशन है, इसकी सिफारिश पे आया था, जिसमें जो अध्यक्ष थे इसके कमीशन के, वो कौन थे? ये फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इसके अन्य सदस्य जो थे, ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें कौन कौन थे? फजल अली और पाठेकर और के मुंशी, ये 3 लोगों की ये समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्योरा-1 किसने लॉन्च किया है? ये यूरोप का है, यूरोप है, यहाँ का ये पहला रॉकेट है जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसका नाम है म्योरा-1। ये किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च करने वाला है स्पेन। अब स्पेन ने लॉन्च किया है तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी ये क्या है? मैड्रिड है। इसका जो म्योरा-1 है, इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है? जो लड़ने वाला बैल होता है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, म्योरा-1। लड़ने वाला बैल इसका अर्थ होता है। और यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। कुछ ललन टॉप बातें हैं। वनवेव इंडिया है, इसका मिशन 2 लॉन्च हुआ है। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको किया था इसरो ने लॉन्च। गीगा चैटबॉट, इसको किसने लॉन्च किया है? जो गीगा चैटबॉट है, इसको रूस ने लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं AK मोहंती वर्तमान में। और नेक्स्ट है जो खैबर मिसाइल है, इसका परीक्षण किया था, ये किसने किया था? ये परीक्षण किया था ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में चर्चा में रही बल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? जो बल्कन 2020 परियोजना है, इसका किस देश से संबंध है? ये भी चर्चा में क्यों रही है? इसका संबंध है ब्रिटेन। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला भी ब्रिटेन है। विश्व का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है, ये जो बल्कन 2020 है, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है। इसका निर्माण होने वाला है। इसके निर्माण पर कार्य शुरू हो चुका है और 6 साल में इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। कितने साल में? इसका निर्माण है 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा? 2 किलो जूल है ये आउटपुट, इतना आने वाला है। अभी हाल ही में लीगो इंडिया लॉन्च हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? ये हिंगोली महाराष्ट्र में की गई थी। आदित्य जो L1 है, इसको लॉन्च किया गया था। ये किससे लॉन्च किया? जो PSLV C57 है, ये सूर्य मिशन था, इससे PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS-01 इसको लॉन्च किया है, जो GSLV F12 है, नेविगेशन की संभव पीढ़ी। इसके द्वारा 24 उपग्रह को लॉन्च किया गया था GSLV F12 के द्वारा, जो NVS-01 के 24 उपग्रह थे। चंद्रयान है, चंद्रयान को 3 को लॉन्च किया गया। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो LVM-3 M4 है, इसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसको 23 अगस्त को जो साउथ पोल है, यहाँ पे लैंड कराया है। और जहाँ पे ये लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दलों ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेल का समापन हो गया। इनका आयोजन हुआ था, वो चीन में किया गया था, जो होंगजाऊ शहर है, यहाँ पे हुआ। इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीतकर अपनी कुल रैंकिंग है, इसमें 4th अपना स्थान ग्रहण किया है, जिसमें पहला स्थान रहा है वो चीन का, और दूसरा जापान का, तीसरा कोरिया, चौथा भारत। इसमें भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल
और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 19वें एशियाई खेल 2023 ये होस्ट कौन रहा है? ये होंगजू चीन रहा है। इसमें भारत की तरफ से ध्वजभाग रहा था प्रारंभ जो स्टार्टिंग में, जो हरमनप्रीत सिंह है और लवलीना बोरगोन ये इसके ध्वजभाग रहे थे। और समापन में जब ध्वजभाग कौन रहा है? जो प्रिया श्रेयस हैं, ये हॉकी के टीम के गोलकीपर हैं, ये रहे समापन में ध्वजभाग। जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो किसमें? शूटिंग में जीता है। ये दिव्यांश, ऐश्वर और रुद्रांश इन्होंने मिलकर जीता था। और घुड़सवारी में 41 साल बाद जो गोल्ड जीता है वो घुड़सवारी बाद में 41 वर्षों बाद गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंडस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना है? एशिया इंडस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसका अध्यक्ष है वर्तमान चुना गया भारत। ये जो भारत ये कब अब कितनी इससे पहले भी चुना गया कि नहीं चुना गया, और इससे पहले चुना गया तो कितनी बार चुना गया, ये भी पूछा जा सकता है। इससे पहले भारत इसका 2 बार सदस्य चुना जा चुका है, ये तीसरी बार चुना गया है हाल ही में। अब जो AIBD है इसके भी जान लेते हैं। जो AIBD की स्थापना है, ये स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे? ये कुआलालंपुर है, मलेशिया, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और जो सेकंड सम्मेलन हुआ था इसका AIBD का, ये कहाँ पे हुआ? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? जो गौरव द्विवेदी हैं, प्रसार भारत के CEO, ये इसके अभी अध्यक्षता भारत की तरफ से की है गौरव द्विवेदी ने। अब भारत वर्तमान में जो 2023 है इसमें किस किस का होस्ट रहा है ये भी जान लेते हैं। 2023 में भारत SCO का जो बैठक हुई थी इसका होस्ट रहा है। G20 की बैठक हुई इसका होस्ट रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप हुआ इसका हुआ। और जो इंटरपोल की 90 बैठक हुई थी इसका भी भारत होस्ट रहा है। और जो बासेनार व्यवस्था है इसका भी होस्ट रहा है भारत रहा है। और ICC वर्ल्ड कप 2023 के अभी हो रहे हैं, इसका भी होस्ट कौन रहा है? भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कब आयोजित किया गया? जो 91वां ये भारतीय वायुसेना का है, कौन सा स्थापना दिवस है? ये 91वां स्थापना दिवस है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। इंडियन एयरफोर्स, अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जो बरगोली वायुसेना स्टेशन है ये कहाँ पे? इलाहाबाद में, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। एयरफोर्स की परेड यहाँ पे हो रही है। और जो एयरफोर्स की हेड हैं वो कौन है? जो शैलजा धामी हैं, परेड की हेड रही हैं, वो कौन सी रही हैं? शैलजा धामी। नेक्स्ट, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? नथम स्पर्शम दीपम, मतलब नथम स्पर्शम दीप्तम मीन्स आकाश को, गौरव को साथ छूना, ये इसका अर्थ है। और एयरफोर्स के जो हेड हैं वो कौन से? वो BR चौधरी हैं, ये एयरफोर्स के हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? जो रिलायंस है इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया MS धोनी को। ICC वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना, शाहरुख खान को चुना। ICC वर्ल्ड कप वैश्विक राजदूत जो चुना गया वो सचिन तेंदुलकर को चुना गया। और BPCL के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं ये कौन? राहुल द्रविड़ को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है असम में। जो असम में, असम के मुख्यमंत्री है कौन है? ये हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने शुरू की है। चिकित्सा बिल आपूर्ति योजना शुरू की थी, ये भी असम ने की है ऑनलाइन ने। अरुणोदय योजना क्या है? अरुणोदय योजना ये भी किसने शुरू की है? ये भी असम ने शुरू की है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ पे? असम में, असम में पाया जाता है। अभी हाल ही में गिद्ध का जो प्रजनन कराया गया है ये भी असम में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्या है? भारत का पहला है हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, ये बनने वाला है, ये तट सौर मंदिर है। ये कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बिहार बलीपुर है, यहाँ पे ये पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। भारत का पहला है जो
24 घंटे सातों दिन ऊर्जा सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव है वो कौन सा है? मोढेरा गांव है, ये गुजरात में पड़ता है। भारत की पहली सौर सिटी कौन सी है? ये रांची है, ये मध्य प्रदेश में, सांची है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। और भारत का पहला जो यूनिटी मॉल खोला गया ये कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश उज्जैन में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन है इसका नाम क्या है? हमास। इसने एक ऑपरेशन शुरू किया अल अक्सा फ्लड, ये किसके विरुद्ध किया था? ये इस विरुद्ध किया इजराइल। अभी हाल ही में हमास और इजराइल का बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है जिसमें इसने हमास के द्वारा अल अक्सा फ्लड शुरू किया गया था। जो इजराइल है, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। यहाँ की यहूदी और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान है जो यरूशलेम है, ये यहूदी और इस्लाम दोनों के लिए पवित्र स्थान है। अल अक्सा मस्जिद है, ये कहाँ पे? ये भी यरूशलेम में, जिसलिए ये दोनों ये पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक सूचना है जिसको आपको याद रखना है। व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिमी बंगाल की भाषा टोटो विलुप्त के कगार पर है। एक भाषा है पश्चिम बंगाल की जिसका नाम है टोटो। टोटो भाषा है, ये अभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है जिसके कारण ये न्यूज़ चर्चा में रही है। इसको याद रखना है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा अभी चर्चा में रही जो विलुप्ति के कगार पर है, तो आपको कौन लगाना है? ये टोटो भाषा है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।